वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार, 19,984 तक पहुंची मरीजों की संख्या। देश में कोरोना के एक्टिव केस 15,000 से ज्यादा, 15,474 हुआ कुल आंकड़ा। देश में अब तक 640 मरीजों की मौत। कोरोना से देश में अब तक 3,870 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 61 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं। यूपी के बागपत में लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा महंगा, पुलिस ने युवकों से कराई उठक बैठक। लॉकडाउन के बीच यूपी के बांदा में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, 3 साल के बच्चे के बर्थडे पर केक लेकर पहुंची पुलिस। कर्नाटक के हुबली में लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन निकाह, वीडियो कॉल से पूरे हुए रस्म रिवाज। लॉकडाउन के बीच 24 घंटे खुली रहेगी दिल्ली की आजादपुर मंडी, केंद्र के दिशा निर्देशों का कराया जा रहा है पालन। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पार करने पर सख्त पाबंदी, पत्रकारों को 1 दिन की छूट। देश में 24 घंटे के भीतर 50 लोगों की कोरोना से मौत, 1300 से ज्यादा केस। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 102 लोग, बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग भी शामिल। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,337 तक पहुंचा, 24 घंटे में 153 नए मामले, 21 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 2,081 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में 2,178 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 239 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में 1,300 से ज्यादा मरीज। पश्चिम बंगाल उड़ीसा बॉर्डर सील, सीमा पार से आने वाले लोगों की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका। उड़ीसा में 48 घंटे में सामने आए 21 मरीज, पश्चिम बंगाल से जुड़े 15 मरीजों के तार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 159 नए मामले, अब तक 1,735 लोग हो चुके हैं संक्रमित। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला, बिना लक्षण वाले मरीजों का पता लगाने के लिए होंगे 10,000 टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 की मौत। महाराष्ट्र में 5,218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3,451, 24 घंटे में 419 नए मरीज, संक्रमण ने ली 151 लोगों की जान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले, अब तक 1,552 लोग हो चुके हैं बीमार, 80 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट बना इंदौर, 923 से ज्यादा संक्रमण की शिकार, एक दिन में 8 नए मरीज। तमिलनाडु में कोरोना के 76 नए मामले, अकेले चेन्नई में 55 मरीज, राज्य में अब तक 1,596 लोगों में वायरस की पुष्टि। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 418 संक्रमित, 17 मरीजों की मौत, 129 लोग इलाज के बाद ठीक। ममता सरकार ने केंद्र की सेंट्रल टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने की इजाजत, हालात का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सैनिटाइजेशन के लिए इजाद किया देसी जुगाड़, फर्राटा पंखों का कर रहे हैं इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं 12 लोग, अब तक 392 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं मजदूर। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंप में रह रहे 6 लाख प्रवासी मजदूर, सभी के लिए खाने के दवा के पूरे इंतजाम। यूपी में कौशाम्बी और हरदोई जिला कोरोना फ्री, 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बीच एक संगठन की पहल लोगों को फ्री मुहैया करा रही है गोलगप्पे और जरूरत के बाकी सामान।
आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, अब तक 169 लोग संक्रमित। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर रोक, डिप्टी सीएम का आदेश, छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी, जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी की 2 महिला सफाई कर्मी पॉजिटिव, एक की मौत, दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान जारी। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर, तिलक विहार, जनकपुरी में कुछ इलाके हॉटस्पॉट घोषित, सैनिटाइजेशन करने में जुटे साउथ एमसीडी के कर्मचारी। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ते केस के बीच पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चेकिंग, जेल के बाहर पुलिस अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग। एम्स के डॉक्टर्स ने जारी किया वीडियो, अनोखे अंदाज में कोरोना के खिलाफ फैला रहे हैं जागरूकता। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर, हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के लिए आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी, आयुर्वेद के जरिए उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन, कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना संकट के बीच फेसबुक का बड़ा दाव, जियो में निवेश करेगा 43,574 करोड़ रुपए। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार, 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। इटली में करीब 1,83,000 लोग संक्रमित, 24,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। फ्रांस में 1,58,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 20,000 से ज्यादा मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।